नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गोप्यमानंदी हरि हरि बोल। गजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो युगधर्मपालो वन्दे जगद्प्रियकरो करुणावतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद गोसाई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 1 प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या होगी हमने थोड़ी सी यहाँ पर तो महाप्रभु भक्तगण सारे भक्त लोग मिलकर आशीर्वाद दे। अद्वैत ठाकुर कहते जाओ सब मिलकर आशीर्वाद करो गौरांग महाप्रभु को। और हमारी अब तो आनंद के दिन शुरुआत होने वाले और सर्वत्र नवद्वीप में कृष्ण कीर्तन होंगे और गौर हरि की कृष्ण प्रेम की जो लीला सब भक्त आके वर्णन करते स्वादित्य ठाकुर। भक्तजन वैष्णवजन बहुत उससे आनंदित है। तो ये हमने श्लोक संख्या करो आशीर्वाद है ना। सकल वैष्णवगण की करो तबु करे यही मत प्रतिदिन अपन दासे रहे आपन कौन कर्म सेव कर प्रभु नाही करे सेवकेर लागे निज धर्म पदे। प्रभुर प्रति वैष्णवगण के आशीर्वाद और वैष्णव सेवाएं आदर्श प्रदर्शन यहाँ है ना। यहाँ ये थोड़ा सा हमने पढ़े थे। ज्योति को प्रापिष्ट श्रोता से वाक्य धरे तीनों ज्ञान के हो आमा सबारे ना करे। 69 श्लोक है। संतापे पड़ ये बाप देह सबाकार कथाओ न सुनी कृष्ण कीर्तन प्रचार। एखने प्रसन्न कृष्ण हईला सबारे ये पथे प्रविष्ट करी दिलेन तुम्हारे। तुम्हा हईते हईबे पाषंडीर छय मनेते आमरा इह बुझिनु निश्चय। चिरजीवी हौ तुमी लह कृष्ण नाम, तुम्हा हईते व्यक्त हौ कृष्ण गुणग्राम।
भक्त आशीर्वाद प्रभु सिरे करी लय, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। तो भक्त जनों ने सब आशीर्वाद दे रहे थे महाप्रभु को, जे आप चिरोजीवी हो, आप निरंतर कृष्ण के नामों के प्रचार करते रहो, आपके प्रचारों से सारे पाषंडी क्षय हो जाए और सब लोग प्रसन्न हो, सारे संसार में कृष्ण नाम गूंजने लगे, गूंज उठे, कृष्ण कीर्तन के प्रचार हो। तो भक्तों के आशीर्वाद प्रभु सिरे करी लय, आपने सिर में धारण कर रहे थे, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। भक्त के आशीर्वाद से कृष्ण में भक्ति होती है और यही एकमात्र इसकी विधान है। भक्त ने आशीर्वाद किए, कृपा किए तो फिर कृष्ण में भक्ति होगी, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती, जो यहाँ पर महाप्रभु भी स्वयं बोल। सुनिया भक्तेर दुख प्रभु विश्वम्बर, प्रकाश हईते चित्त हईल सत्तर, प्रभु कहे तुम सब कृष्ण हृदयित, तुम राज बल से हईबे निश्चित। देखो आप सब लोग कृष्ण के दैत तथा कृष्ण के सेवक है, प्रियजन हो, तो आप लोग जो बोलोगे वही हो जाएंगे। आप लोग चाहते हो, आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो मेरे को और आप चाहते हो कृष्ण कीर्तन के प्रचार हो, तो कृष्ण कीर्तन के प्रचार हो जाएंगे। तुम्हारा जे बोलो से ही वही वे निश्चित, आप लोग जो बोलते हो अवश्य होंगे। धन्य मोर जीवन तुमरा बोलो भालो, तुमरा बाखा नीले ग्रासिते नारे कालो। धन्य है मेरा जीवन जो आप लोगों के आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तुम्हारा बाखा नीले ग्रासित नारे, और आपने कोई, आप लोगों ने कोई वर्णन कर दिए वो तो काल भी नहीं काट सकते उसको। भक्त जनों ने, कृष्ण के भक्त जनों ने कोई आशीर्वाद दे दिए, वो तो अवश्य होने वाला, मिलने वाला, वो काल भी नहीं काट सकते, उनको ग्रास नहीं ला सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ग्रासित नारे काल, कौन चार हई पाप पाषंडीर गण, सुखे गिए करो कृष्ण चंद्र कीर्तन। भक्त दुख प्रभु कबू सहिते ना पारे, भक्त लाखी सर्वत्र कृष्ण अवतरे। भक्त के दुख कभी भी कृष्ण सहन नहीं करते। भक्त के दुख को निवारण करने के लिए तरह तरह के अवतार लेते हैं, मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह वामन, जो भी आपने जितने भी अवतार आप देखेंगे उसके पीछे भक्त के दुखों को अंत करने के लिए, भक्त की सहायता करने के लिए, भक्तों की पसंद करने के लिए भगवान के अवतार होते हैं। एबे बुझी तुम्हारा आनाईबा कृष्ण चंद्र, नवद्वीप कराईबा वैकुंठ आनंद। तुम्हा सभा हईते हबे जगत उद्धार, कराईबा तुम्हारा कृष्ण अवतार। सेवक करी आमरे सबे जानिबा, यही बर मोरे प्रभु यही बर मोरे कभू ना परिहरिबा। आप समझ में आ रहा है, हो सकते भगवान कृष्ण ही स्वयं आ जाएंगे। नवद्वीप कराई बा वैकुंठ, और नवद्वीप में तो अब वैकुंठ के आनंद प्राप्त होगा, नवद्वीप धाम में। महाप्रभु कह रहे तुम्हा सभा हईते हबे जगत उद्धार, कराई बा तुम्हारा कृष्णेर अवतार। आप सब लोग है ना, वैष्णव जन हो ना, आप सब जनों की वजह से ये पूरे संसार उद्धार हो जाएंगे और आप सब जनों के लिए कृष्ण अवतार ले लेंगे, है ना। महाप्रभु आपने को नहीं कह रहे जब मैं कृष्ण हूँ, वो कहते कृष्ण अवतार ले लेंगे, है ना। तो कृष्ण का अवतार कैसे लेंगे? नाम रूपे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो उसकी पूर्वाभास वर्णन कर रहे हैं। कराई बा तुम्हारा कृष्ण रो अवतार, सेवक करी हमरे सबे जानिबा, यही बरे मोरे कबू ना पर हरिबा। आप सब लोग मेरे को सेवक के रूप में जानिएगा, आप सब आप मेरे को आप सबों की सेवक मानिए, है ना। कभी भी आप लोग मेरे को पराया ना मानना। आप लोग अपने से आप मेरे को अलग मत कर दीजिएगा, पृथक मत कर दीजिएगा। मैं आप सबों की सेवक हूँ, सब लोगों की मैं सेवक हूँ। महाप्रभु कह रहे सबार चरण धूलि लय विश्वम्बर, आशीर्वाद सब ये करे न बहुतर। सबों को चरण धूलि ले रहे, सबको प्रणाम, सारे समस्त वैष्णवों को प्रणाम कर रहे थे। भगवान ये करके दिखा रहे थे जब वैष्णव कितने प्रणम्य हैं। कृष्ण जनों की कृपा के बिना भगवान भी अपने प्रकट लीलाओं में ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण
प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वैष्णव जनों की कृपा की बहुत जरूरत है। कहते हैं आप सब जनों की चरणों धूलि से ग्रहण करके आशीर्वाद सबे करे न बहुत, और सबों को प्रणाम करे तो सब वैष्णव आशीर्वाद दे रहे थे गौर हरि को। गंगा स्नान करिया करिया चलिला सबे घर, प्रभु चलिलेन तबे हासिया अंतर। बाकी सब तो वैष्णव गंगा स्नान किए, महाप्रभु भी गंगा स्नान किए, और वैष्णव जन अपने अपने घरों में गए। महाप्रभु सच्ची माता के घर अपने घरों की तरफ चलने लगे। आपने भक्तेर दुख सुनिया ठाकुर, पाषंडेर प्रति क्रोध बाढ़िल प्रचुर। तो अपने भक्तों के दुख सुन के महाप्रभु को बहुत क्रोध आया कि इसके पाषंडी जनों, अभक्त जनों, जो वैष्णव जनों को सताने वाले हैं, जो वैष्णवों को खिल्ली उड़ाने वाले हैं, उन सब जनों के प्रति उनकी गुस्सा तथा क्रोध जागृत हो उठे। संघारी मो सब बलि कर ये हंकार, मोई से ही बोले बारे बार। अब सबों को मैं संहार करूंगा, सबों को नाश कर दूंगा, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। भगवान कृष्ण तो है ही, अपने आवेश में आए महाप्रभु गौर राय और कहने जितने पाषंडी है सबों को मैं संहार करूंगा, है ना। छने हंसे छने कांदे छने मोर इच्छा पाए, लक्ष्य रे देखिया छने मारी बाटे जाए। कभी तो हंसते थे, कभी रोते, कभी तो मूर्छित हो जाते थे, और कभी विष्णु माता जी को देख के मारने के लिए दौड़ते थे। आवेश में थे महाप्रभु, ऐसा नहीं ये साजबूझ मार देंगे, किंतु आवेश है ना, कृष्ण की आवेश है, कृष्ण प्रेम की आवेश है। आविष्ट चित्त में महाप्रभु सोचते थे मैं सभी को संहार कर दूंगा, जितने पाषंडी है मेरे भक्त जनों को उन्होंने सताते हैं, ऐसे इनके दुस्साहस से सबों को मैं मार दूंगा। तो मार दूंगा करके आवेश है ना, तो आवेशित चित्त से घर में ही कभी तो हंसते थे, कभी रोते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे, और कभी दोनों हाथ उठा के और मारने चलते थे। अब मारने के लिए मिलेंगे कौन? घर में तो माँ है सची माँ को तो मारने नहीं जाएंगे, तो पत्नी है विष्णु प्रिय माता, तो उन्हीं को आवेश में मारने के लिए चलते थे। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर ये बात की, यही मत हईला प्रभु वैष्णव आवेश, सचिना बुझे कौन वेदी भाभी शेष। ऐसे करके महाप्रभु आवेशित हो गए। सची माता सोच रही है क्या हो गया मेरा पुत्र को, कोई बीमारी तो नहीं आ गया, व्याधि कोई बीमारी के वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो कभी कभी तो ठीक रहते हैं, कभी कभी तो मारने धरने की बात करते हैं और भागते हैं और चलते हैं। महाप्रभु उस समय कृष्ण के आवेश में आवेशित होके हुंकार करते, सबों को नष्ट कर दूं, है ना। कहते हैं मोई से ही बोले बार बार मैं वही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। मेरे भक्त को सताने वाले हैं ना बद्दीप में, उनको सबों को संहार कर दूंगा। हुंकार देते थे, जोर जोर चीखते थे। तो स्वाभाविक सची माता भी डर जाती थी, और विष्णु प्रिय माता जी तो 16 साल, वो बेचारी तो बिल्कुल ये अपने पति की दशा को देख के तो थर्रा जाती थी, बिल्कुल कोने में खड़े हो जाते थे। कभी कभी महाप्रभु उनकी तरफ भी भागते थे, किसी को मिले, कोई तो मिलना चाहिए ना हाथ के सामने किसी को तो भगाएंगे। एक दृश्य है, क्या कृष्ण क्या लीला करते हैं आप, है ना। चलिए आगे फिर शिवास पंडित कार्तिक प्रभु कृष्ण प्रेम के लक्षणों की निर्णय। स्नेह बिनु सची किछु नहीं जाने यार, सबारे कहे न विषम बरे व्यवहार। तो माता सची माता तो भाई स्नेहशील माँ है, अपने पुत्र को तो स्नेह करते, तो अपने पुत्र ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं सची माता समझ नहीं पा रही। सची माता नहीं समझ पा रही, कृष्ण प्रेम की आवेश है। माता सोचने लगी कोई ना कोई बीमार तो नहीं आ गया मेरा पुत्र में। तो सबों को सबारे कहे ना विषम बरे व्यवहार, सब लोगों को अपने जिसको जानते थे, सजनों को, सागा संबंधी कुटुंबों को बोलने लगे पुत्र के व्यवहार। विधाता जे स्वामी नील पुत्र गण, अवशिष्ट सकलया छये एक जन, ताहार की रूपमती बुझन ना जाई, छने हंसे छने कांदे छने मूर्छा जाई। हाय हाय, विधाता तो मेरा पति को भी ले ली, मैं तो विधवा हूँ,
और मेरा जितने पुत्र कन्या थे वो सब ले लिए, है ना। 8 कन्या थे, आज पढ़ रहे थे ना, वो सब जन्म होते चल पड़े, और विश्वरूप पुत्र के रूप में थे, वो भी संन्यास होके चल गए, और तो एक ही पुत्र बचा, है ना। अवशिष्ट सकले अच्छा, ये एक जन, एक ही तो मेरा पुत्र है, ताहारो की रूप मोती बुझे न जाए। ऐसा इसकी मोती कैसा है, ये तो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता चिल्लाता है, कभी तो गिर पड़ता है, कभी तो मारने के लिए दौड़ता है। हाय हाय, क्या हो गया इनको, कैसे संभालू मैं। छने हासे छने कांदे छने मूर्छा जाए, आपने आपने कहे मने मने कथा, छने बोले छिंड छिंड पासंडीर माथा। वो तो कभी कभी अपने आप नहीं बोलते, खुद ही खुद अपने से बात करता है। महाप्रभु आवेशी थे, तो आवेश से कहते पासंडी जनों को तेरे तो सिर तोड़ दूंगा, है ना, तो टुकड़ा टुकड़ा कर, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सारे सिर को। छिंड छिंड पासंडीर माथा, पासंडी जनों को सिरों को मैंने फोड़ दूंगा एकदम, छिंड छिंड, है ना। छने गया गाछे रयू परोप डाले चढ़े, नामे ले लोचन छने पृथ्वीते पड़े। कभी कभी आवेश में तो पेड़ में जाके चढ़ जाते थे और फिर गिर जाते थे, और नामेले लोचन छने पृथ्वीते पड़े, और आंख तो बंद करके आवेशी थे, और पेड़ में चढ़ गए, आंख बंद है तो हाथ पकड़े नहीं तो गिरेंगे, फिर धड़ाम गिरते, मिट्टी के ऊपर गिर पड़ते। दंत कड़ मड़ी करे माल सात मारे, गड़ा गड़ी जाई किछु बचन ना स्फुरे। और दांत, फिर दांत, दांत ऊपर के दांत और नीचे के दांत, दोनों दांतों में घिस घिस के उसमें शब्द उठते ना, दांत कड़ा कड़ी सकता है। और माल सात मारे, और धोती को अच्छे से कस के बांधते थे, और उसके धोती के कच्छे वाले पोर्शन को माल सात मारता था, मैंने उनको ठीक से कस के बांध के बांधते थे, जैसे मैंने उनको कुश्ती लड़ने वाला है, जैसे जो मल्ल योद्धा है ना, जो कुश्ती लड़ने वाले लोगों को कैसे है, वो अपने कपड़े को कैसे बांधते हैं, है ना, कैसे टाइट करते हैं, ऐसे। माल साट मारे, है ना। गड़ा गड़ी जाई किछु बचन ना स्फुरे, और कभी कभी मिट्टी पे लोटपोट खाते थे और कुछ बोलते नहीं थे, बस ऐसे लोटपोट खा रहे रोज। ना ही देखे सुने लोको कृष्ण रविकार, वायु ज्ञान करे लोग बोले बंधिबार। तो लोगों को, नवद्वीप के लोग तो असामान्य जंतु लोग तो भक्त नहीं थे, वैष्णव में वैष्णव होंगे तो कृष्ण प्रेम के विकार को समझ पाए। वो सब लोग कहते थे इसको तो, ये तो पागल हो गया, इसको बांध के घर पे रख दो। सची माता को सलाह देते थे, देखो आपके पुत्र तो पागल हो चुके हैं, इनको तो बांध के रखो, घरों पे बांधो। सची मुखे सुनी जे जे देखी बारे जाई, वायु ज्ञान करी सबे हंसिया पलाई। तो सची माता भी वर्णन करते थे ऐसा, तो सची माता के मुख में सुन के सब कहते थे वो तो पागल है, वायु रोग है, बद्ध उन्मत्त अवस्था है। और सब लोग ऐसे बोल के हंसते हुए भाग जाते थे। आस्ते बेस्ते माए गया आनो ये धरिया, लोके बोले पूर्व वायु जन्मे लोयासिया। तो भाई माँ अपने पुत्र को कैसे छोड़ सकते, कैसे भी करके संभाल के घर में ले आते थे और स्थिर करने के लिए प्रयत्न करते थे। लोग कहते हैं देखो पिछले वायु रोग हुआ होगा, उन पागलपना होता है ना कभी कभी किसी व्यक्ति में, तो कुछ सालों तक नहीं होता, फिर बाद में फिर जाग उठता। तो देखो इनमें ना पागलपना है, और पहले था अब जाग उठी। बाहर के लोग बोलने लगे, क्या हो बोले तुम्ही तो यो बोधो ठाकुरानी, आर बाइहानो वार्ता जिज्ञासा हो के नहीं। आप तो बड़े भोले भाले माँ, सती माता कहते हैं, हे ठाकुरानी, और आपको पता नहीं चल रहा ये पागल हो चुके हैं, अब आप किस चीजों के लिए अपेक्षा कर रहे हो, और क्यों लोगों से पूछते रह रहे हो। पूर्वकार वायु आसी जन्मिल शरीरे, दुई पाए बंधन करिया राखो घरे। देखो ये जो वायु रोग है ना, पहले इनके बचपन में हुआ होगा, और वो पुराना जो रोग है ना, वो आप जाग उठे, इसको तो बांध के दोनों पाँव में बेड़ी लगा दो, बांध दो, और बांध के घर में रखो, इनको छोड़ो मत, है ना। छोड़ोगे तो कभी पेड़ में चढ़ेगा, कभी किसी को मारने जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, तो ठीक नहीं है। आप किस चीजों के लिए अपेक्षा कर रहे हो, है ना। आप बड़े भोले भाले हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये पागल हो चुके हैं। खाई बारे देह डाब नारी के लो जल, जब तो उन्माद वायु नाही करे बल। देखो पीने के लिए ना उनको नारियल के पानी पिला, डाब, है ना,
तो इससे ना उन्मादपना जो बायरोग है ना तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्या बोले इथे अल्प औषधे की करे शिवाघृत प्रयोग से ये वायु निस्तारे। कोई कहता है दांत के पानी से थोड़ी पिलाने से वायु रोग हटेंगे, तो इनको तो शिवाघृत प्रयोग, शिवाघृत में आयुर्वेद की दवाई है जो घी के साथ मिला हुआ होके जिसको खिलाना पड़ेंगे जिससे इसकी पागलपना हट जाए। पाक तैल सिर दिया कराई स्नान जाबत प्रबल नहीं वही बेको ज्ञान। और अच्छे से तेल से मालिश करके स्नान कराना है ना। जाबत प्रबल नहीं वही ज्ञान, जब तक इनको ठीक ज्ञान नहीं होते और पागलपना नहीं छोड़ते तो तेल को गरम करो, गरम तेल को ना अच्छे से मालिश करके सिर पे लगाना है और फिर स्नान कराएगा, तब हो सकता है ये ठीक हो जाएंगे। परम उदार सती जगतेर माता जार मुखे जेई सुने कहे सही कथा। तो अब तो भोले भाले माँ सच्ची माता जगन माता है, जो जैसा बोलते हैं ऐसा ही करते थे। माँ सब सुनते थे और सोचते थे ऐसे ही करना चाहिए। मेरे पुत्र एकमात्र तो मेरा एक के लिए तो पुत्र है और कोई तो है नहीं। ये विधाता क्यों विडंबना में आप मेरे को डाल दिए, कैसे करके मैं अपने पुत्र को शांत करूं और क्या करूं मैं, आप बताओ, है ना, क्या करूं। चिंताई बेकुल आई किछु नहीं जाने गोविंद शरण लैला काई वाक्य मने। अब चिंतित हो गए माई और सोचे किसकी सहारा लूं, तो सहारा तो गोविंद है, भगवान कृष्ण है, विष्णु है, उनके जो आराध्य देव है, उन्हीं के सहारे में चल गए। काय मन वाक्य है ना, मन अपने सब कुछ उन्हीं में निछावर। हे कृष्ण, हे गोविंद, रक्षा करो मेरा पुत्र को। ये कैसे दुर्दशा है इनमें, हाय हाय वायु रोग क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों उन्माद अवस्था को प्राप्त हो गया। श्रीवासादि वैष्णव सबारो स्थाने स्थाने लोक द्वारा सची करिले निवेदने। तो नवद्वीप में जो वैष्णव थे, तो जैसे श्रीवास ठाकुर आदि, उन सबों के पास आप भेजे। ईशान थे ना, ईशान जो महाप्रभु के घरों में सेवक के काम करते थे, ईशान को भेजे सती माता, जाओ श्रीवास ठाकुर से पूछ के आप क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा आचरण है निमाई की, तो क्या करनी चाहिए। शिवास आदि वैष्णव सबारो स्थाने स्थाने लोक द्वारा सोची करी लेनो निवेदने। एक दिन गेला तथा शिवास पंडित उठी नमस्कार प्रभु कैला सबाहित। तो एक दिन शिवास ठाकुर सची माता के घर पे आए, तो शिवास ठाकुर को देख के ही गौर हरि निमाई पंडित तो प्रणाम किए। उठी नमस्कार प्रभु कैला सबाहित, उठ के खड़े हुए और प्रणाम किए। भक्ति देखी प्रभु रबाड़ीला भक्ति भाव, भक्त देखी प्रभु रबाड़ीला भक्ति भाव, लोमहस्र अश्रुपाद कंपय अनुराग। अब भक्त को दर्शन हो गया ना, तो भक्त को देखते ही गौरहरि में भक्ति संचारित हो गई। लोमहर्ष, लोमटे खड़े हो गए, रोने लगे, शरीर कांपने लगे और अद्भुत स्थिति उत्पन्न हुई। तुलसी रे आछिला करिते प्रदक्षिणे भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाइला तखने। तो तुलसी की प्रदक्षिणा कर ही रहे थे महाप्रभु, तो श्रीवास ठाकुर घर पे आए, देखते ही तो मूर्छित हो और गिर पड़े। बाह्य पाई कतक्षणे लागिला कांदिते महाकंप कभु स्थिर ना पारे होइते। अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गणे महाभक्ति जोग वायु बोले कौन जने। तो बाह्य पाई कतक्षणे कांदिते लागेला, तो थोड़ी सी स्थिर हुए और थोड़ा चेतना आई, तो महाप्रभु तो गिर पड़े थे, मूर्छित हो गए थे। थोड़ा चेतना आई तो खड़े हुए और रोने लगे, है ना, अश्रुपात करने लगे और कांप रहे थे, शरीर कांप रहे थे और खड़े नहीं हो पा रहे थे, अपने आप को खड़ा नहीं रख पा रहे थे, है ना, खड़ा नहीं रख पा रहे। कृष्ण प्रेम है ना हृदय में, कृष्ण प्रेमों की वही प्रकाश है, जब होता है तब हृदय शरीर कांपने लगता है और अपने पांव में खड़े नहीं रह सकते, अस्थिरता उत्पन्न होती है।
आंखों में अश्रु होती है, लोमटे खड़े हो जाएंगे और बाने रुक जाएंगे, और अद्भुत अवस्था है वो, जो वैष्णव जन ही सिर्फ समझ सकते हैं, बाकी सब बाहर के लोग समझेंगे पागल व्यक्ति, उन्माद हो गए, इनमें तो भाई कैसी कैसी लक्षण है। तो ऐसा लक्षण जब श्रीवास ठाकुर ने देखे, अद्भुत देखिए श्रीनिवास मने गणे, है ना। श्रीवास ठाकुर ने सोचने लगे, महाभक्ति जोग वायु बोले कौन जाने, ये तो महान भक्त की लक्षण है, भक्ति जोगों की लक्षण, इनको कौन बोलते हैं वायु रोग है, और वायु रोग कैसे हो सकता है, ये तो नहीं। बाह्य पाई प्रभु बोले पंडितेर स्थाने, कि बुझ पंडित तुम्हें मोरो ये विधाने। बाह्य पाई प्रभु बोले पंडितेर स्थाने, कि बुझ पंडित तुम्हें मोरो ये विधान। जो थोड़ा सा आप भाई बाह्य ज्ञान आए, स्थिर हुए, तो महाप्रभु पूछने लगे, बताओ मैं पागल हो गया क्या, है ना। आप मेरे को तो देख ही रहे हो, और आपके मनों में क्या भावना है, आप क्या बोलना चाहते हो। क्या हो बोले महावायु बांधी बारे तरे, पंडित तुम्हारो चित्ते किलय आमारे। कोई तो बोलते मेरे को बांध के रखना चाहिए, मेरे पाँव में बड़ी लगा दो, रस्सी से बांध के रखे, मेरे माँ को तो ऐसे कहा लोग, तो मेरे को बांध के रखना चाहिए क्या। श्रीवास पंडित के अनुनय भी नहीं कर रहे थे, आप बताइए, मेरे को बांध के रखना चाहिए, ऐसी मेरा स्थिति हो गई, मैं पागल हो गया क्या, है ना। कि तुम्हारे चित्ते, पंडित तुम्हारे चित्ते किलय हमारे, आप कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या भावना है मेरे विषय में आपका। हासी बोले श्रीवास पंडित तो भालो बाई, तुम्हारे जेब तो बाई ताहा मी चाहे। हासते हुए श्रीवास ठाकुर कहने लगे, अच्छा है आपकी जैसे वायु रोग है ना, ऐसे वायु रोग तो मेरे को हो जाए, भाग्यक्रम में मेरे वायु रोग ऐसा क्यों नहीं होता है ना, बहुत अच्छा होता, मेरे को आपके जैसे वायु रोग हो जाता। तो महाभक्ति जोग देखी तुम्हारे शरीरे, श्री कृष्ण रे अनुग्रह होइल तुम्हारे। ये तो परम भक्ति जोग की लक्षण है, भगवान कृष्ण की अपार कृपा है, करुणा है, जो कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई आपके हृदय में, है ना। ऐसा बाई ऐसी वायु रोग तो मेरे को हो जाए, है ना, बहुत अच्छा होता। मेरे कहने लगे, हंसते हुए सांत्वना दे रहे थे महाप्रभु। महाप्रभु अद्भुत रो रहे थे, महाप्रभु आपको संभाल ही नहीं पा रहे थे खुद भी और सबसे परेशान तो सची माता थी, और विष्णुप्रिया माता जी तो छोटी थी, तो बेचारी क्या करे, पति रोते ऐसे अद्भुत व्यवहार कर रहे, तो सची माता ही परेशान हो गई, तो विष्णुप्रिया माता जी तो स्वाभाविक रोती होंगी, है ना, वो भी डर के मारे छिपी रहते। तो महाप्रभु के मनों में भी संदेह हो कि जिस आदमी में पागल हो गया क्या, मेरे को बांध के रखना चाहिए, लोग तो ऐसे बोलते हैं। तो श्रीवास ठाकुर को कहने लगे, श्रीवास ठाकुर हंसते हुए सांत्वना दी, ये तो भक्ति जोगों की लक्षण है, कृष्ण प्रेमों की वही प्रकाश है। ऐसा वायु रोग तो मेरे हो जाए तो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। एते को सुनिला यदि श्रीवासेर मुखे, श्रीवासेर आलिंगन कैला बड़ सुखे। जब श्रीवास ठाकुर ने ऐसे कहे तो महाप्रभु ने कस के आलिंगन किया, जे नहीं मैं पागल तो नहीं हुआ, है ना, पागल नहीं हुआ। तो सबे बोले वायु सबे अंशशीला तुमी, आजी बड़ कृत होइला मामी। सबे बोले वायु सबे अंशशीला तुमी, सब लोग मेरे को पागल कहते हैं, आप मेरे को पागल नहीं कह रहे, आप कह रहे तो बहुत अच्छा है, भक्ति है, और ऐसा आप भी चाहते हो, तो मेरे को ना मन में सांत्वना हुई, है ना। आजी बड़ो कृत्य होइला वामी, मैं तो कृतार्थ हो गया आपकी बात सुन के। यदि तुम्हें वायु है न बलिताया मारे, प्रवेशितम आजी मुई गंगार भीतरे। आप मेरे को पागल बोल देते ना, तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होता, मैं गंगा जी में समा जाता है, गंगा के जलों में समाधि ले लेता हूँ। श्रीवास बोले न जे तुम्हारो भक्ति जोग, ब्रह्म से विष्णु कादि बंच ये भोग। श्रीवास ठाकुर कहने लगे, आपकी जो भक्ति जोग है ना, भक्ति को जो वही प्रकाश है, प्रेमों की जो
लक्षण है। ये तो ब्रह्मा, शिव, सनक आदि वंश ये भोग, ये ब्रह्मा जी भी ऐसी अभिलाषा करते हैं, भगवान शिव भी ऐसा अभिलाषा, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, चारों कुमार यही इच्छा करते हैं, ये पाने के लिए इच्छा करते हैं ऐसी प्रेम, कृष्ण प्रेम की, है ना। वो आपके अंदर है, आपकी जो प्रकाशित हो गई। सबे मिली एक ठाई करीबो कीर्तन, जेते कहने ना बोले पाषंडी पापीगण। अब तो हम सब लोग एक साथ मिलकर कीर्तन करें, अब पापी और पाषंडी जनों को कुछ भी बोलने दी, बोलते रहे। सचिपति अब श्रीनिवास बोलिला वचन, चित्त कजत यह दुख करह कंदन। सची माता को देख के श्रीवास ठाकुर कहने लगे कि माता आप दुखी मत हो, है ना, आपके हृदय की जो व्यथा है ना आप हटा दो। वायु न है कृष्ण भक्ति बलिलु तुम्हारे, यह कभू अन्न जन बुझी बारे नारे। ये वायु नहीं है, वायु रोग नहीं है, पागलपना नहीं है, ये तो कृष्ण भक्ति की वही प्रकाश है। ये दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। यह कभू अन्न जन बुझी बारे नारे, भिन्न लोक स्थाने यह किछु न कहिबा, अनेक कृष्णेर यदि रहस्य देखिबा। आपने जो भी रहस्य देखो, जो भी वो करने दो, और ये कथा बाहर के लोगों को ना बोलो, है ना। बाहर जाके सती माता को कहने लगे श्रीवास ठाकुर जी, आप बाहर जाके लोगों को ना बताइए, आपको बोलने की जरूरत नहीं, जो भी करने दो करने दो। गौरहरि जैसे भी करते हैं, निमाई जैसे भी करना चाहते करे, जैसे भी उनकी भाव वही प्रकाश वो हो, आप बाहर के लोगों को बताइएगा मत। एते को कही श्रीनिवास गेला घर, वायु ज्ञान दूर होइला सचिर अंतर। इतना बोल के जब श्रीवास ठाकुर अपने घरों में चले गए तो सती माता थोड़ा शांत रहे और सोचने लगे, नहीं मेरा पुत्र ठीक है, ये पागल नहीं है, वायु रोग नहीं है, बांधने की जरूरत नहीं है। इनके पाँव में रस्सी बांध के रखते और दोनों पाँव में बांध सकते, क्या हाथों में बांध देते? नहीं। सती माता को सांत्वना हुई जी, नहीं अब बांधने की जरूरत नहीं है, मेरा पुत्र पागल बिल्कुल नहीं है, कोई वायु रोग नहीं है, सांत्वना मिली। तथापि अंतर दुखित सची हई, बाहिराउ पुत्र पछे यही मने भई। तभी भी माँ के हृदय है ना, माँ तो दुखी, बोल तो दिए, सांत्वना तो मिली, किंतु माँ के हृदय हमेशा पुत्र की स्नेह से तो चिंतित रहते हैं। तो पता नहीं निमाई ये फिर क्या पागलपना शुरू कर दे तो उस समय फिर मैं क्या करूं। तो सती माता ऐसे सोच रही थी, है ना। यही मते आछे प्रभु विश्वम्बर राई, केता जानी ते परे यदि न जनाई। ऐसी लीला करते हुए महाप्रभु अपने घरों में विराजमान रहे। किसी को जानने देंगे तो जान पाएंगे, नहीं जानने देंगे तो कौन जान पाएंगे। भगवान अपने लीलाओं किसी को जनाना चाहे तो कोई जान पाए, नहीं तो कोई नहीं समझ पाएंगे। आगे गदाधर और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत भवन में गमन और प्रभु भीतर लीला है। आप गदाधर के साथ महाप्रभु अद्वैत ठाकुर के घरों पे गए एक दिन, और वहां पर जो घटनाएं हुई वो लीला उसकी वर्णन आगे। एक दिन प्रभु गदाधर करी संगे, अद्वैत देखिते प्रभु चलिले न रंगे। अद्वैत देखिला गया प्रभु दुई जन, बसिया करे न जल तुलसी से बन। एक दिन गदाधर के साथ मिलके अद्वैत ठाकुर के घर पे आए गौरहरि। तो अद्वैत देखिला गया प्रभु दुई जन, बसिया करे न जल तुलसी से बन। तो दोनों प्रभु माने महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों जाके देखते हैं अद्वैत ठाकुर क्या कर रहे हैं, तुलसी में जल प्रदान कर रहे, जल तुलसी से बन। दुई भुज आस्फालिया बोले हरि हरि, छने हास्ते छने खांदे आपन अपासरी। तो अद्वैत ठाकुर तो आप जानते हैं महाविष्णु के अवतार है, और तुलसी को सेवन करते थे, जल प्रदान करते थे और हुंकार करते थे, हरि ध्वनि करते थे। भगवान महाप्रभु की प्रकट होने के एक कारण तो अद्वैत ठाकुर की हुंकार था, अद्वैत ठाकुर की सेवा थी। तुलसी मंजरी और तुलसी पत्ते से अपने शालिग्राम को सेवन करते थे, गंगा जल और तुलसी प्रदान करके, और पुकारते थे
कि कब आओगे कृष्ण, आप नहीं आओगे तो ये संसार तो पासंदे में भर जाएंगे, कलियुग के प्रभाव से तो ये संसार जीने लायक रहेंगे ही नहीं। तो प्रेम से विह्वल दशा से वो पुकारते थे, दिखते थे, हुंकार देते थे, हरिध्वनि करते थे। तो वही दृश्य ये दोनों प्रभु जाके भी देख रहे थे अद्वैत ठाकुर के। दुई भुजो आस्फालिया, बोले हरि हरि, दोनों भुजा को ऊपर उठाते हुए, है ना, हरिध्वनि करते हुए, छने हंसे छने कांदे अपना पास। कभी तो हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, और अपने को कोई होश नहीं थे उनमें अद्वैत ठाकुर की। महामत्त सिंह जन करे हुंकार, क्रोध देखी जन महारुद्र अवतार। अद्वैत देखिबा मात्र प्रभु विश्वम्बर, पड़िला मूर्छित होई पृथ्वी ऊपर। महामत्त सिंह जन करे, जैसे सिंह है अपने बल में, वीर्य में और हुंकार करते हैं, ऐसे क्रोध देखी जन महारुद्र, और जैसे गुस्सा था, जैसे रुद्र है भगवान शिव जब रुद्र मूर्ति धारण करते प्रलय के समय, ऐसे रुद्र महारुद्र के अवतार है, उसके क्रोध थे अद्वैत ठाकुर के। अद्वैत देखिबा मात्र प्रभु विश्वम्भर, पड़िला मूर्छित है पृथ्वी ऊपर। अद्वैत ठाकुर को देखते ही महाप्रभु तो मूर्छा चले और गिर पड़े मिट्टी के ऊपर, धरती पर गिर पड़े। भक्ति जोग प्रभावे अद्वैत महाबल, यही मोर प्राणनाथ जानी न सकल। भक्ति योग के प्रभाव में अद्वैत ठाकुर तो समझ गए थे, ये तो मेरा प्राणनाथ है, जिनको मैंने पुकारा था वो तो आ ही गए, है ना, प्रकट तो हो ही गए। काटी जाबो चोराजी भावे मने मन, एतो दोन चोरी करी बुलई खन। तो अद्वैत ठाकुर कहने लगे, काटी जाबे चोरा आजी, कितने दूर तक जाओगे और कहाँ छुप के रहोगे, चोरी है ना, हे चोर कैसे छुपोगे, चोरी करके रखोगे, अपने को छुपा के रखोगे। भावे मने मन, और मन मन में सोचने लगे, एतो दिन चोरी करी बोलो यही खाने, अब तो अपने आप को घूम रहे हो नवद्वीप में पूरे, और घूमते रहे हो और किसी को समझने नहीं दिए, तो कितने दिन ऐसे घूमोगे और करोगे, चोरी कितने दिन करोगे, माने आप अपने को छिपा के कितने दिन रखोगे, है ना, आप तो ज्यादा दिन रख नहीं पाओगे। अद्वैत तेरे ठाई तोर ना लागे चोराई, चोरो रे ऊपर चोरी कर होई थाई। अद्वैत के पास आ गए हो ना, तो फिर आप दूसरे को तो आप छिपा सकते हो, मेरे सामने आगे कैसे छिपाओगे आप, मैं एक चोर हूँ, है ना, उसके ऊपर आप दूसरे चोरी करना चाहते हो, चोर के ऊपर चोरी कर तो नहीं कर सकते ना। आम आदमी को समझा सकते, चोरी कर सकते हो, उसके घरों में घुस के कुछ छुपा के ले जा सकते हो, और आपके असली रूप को कोई नहीं समझ पाएंगे, किंतु मेरे सामने चोरी कर लोगे, आप छिपे रहोगे, ऐसे कैसे हो सकता है। और अद्वैत ठाकुर मन मन में सोचने लगे, ये तो प्राणनाथ है ना, आ गए हैं, और देखो इतने दिन तो घूम रहे थे नवद्वीप में और किसी को कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, है ना, और मेरे ऊपर चोरी करेंगे, और मेरे पास आए हो ना आज, कहाँ जाओगे और कितना दिन छिप के रहोगे। चोरेर ऊपर चोरी करी बये थाए, चोरीर समय एबे बुझी आया पने, सर्व पूजा सज्जलोई नामेला तखने। तो चोरीर समय एबे बुझी बापने, आप तो आगे ना मेरे घर, आप करते हैं आपकी पूजा, तो क्या क्या अद्वैत ठाकुर तो समझ गए, तो भगवान कृष्ण है, और जिनकी मैं पुकारता था, जिसके लिए मैं सेवा कर रहा था, तुलसी मंजरी से आह्वान करता था, वो तो भगवान आ जाएंगे गौर रूप में, और छिप के तो नहीं रह सकते। तो पाद्य अर्घ आचमनी लोही से ठाई, चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई। महाप्रभु तो अचेतन होकर गिर पड़ा हुआ, तो अद्वैत ठाकुर कहते यही समय है, आप पूज लेते हैं चरण, दोनों रंगा चरण। तो पाद्य अर्घ आचमनी लोही से ठाई, है ना, धूप और दिया, और जैसे पूजा करना होता ना, आरती करने हैं, तो वो सब सामग्री लाए और महाप्रभु की चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई, चैतन्य महाप्रभु की चरण पूजने लगे तथा आरती करने लगे। गंध पुष्प धूप दीप चरण ऊपरे, पुनः पुनः यही श्लोक पढ़ी नमस्करे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
ब्राह्मण देव, आराध्य देव, गांव और ब्राह्मण के हितकारी, जगत के कल्याणकारी श्री कृष्ण को मैं अपने सशब्द प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री कृष्ण और गोविंद नाम में परिचित परमेश्वर भगवान को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। ऐसे करके श्लोक उच्चारण कर रहे थे और आरती कर। गौरांग चरण प्राप्त हो गए ना आदित्य ठाकुर की, अपने घरों में आ गए महाप्रभु। तो भाई भक्त तो समझ ही जाते हैं ना, भगवान कितना भी छिप के रहे, कब तक छिपे और कहां तक छिपे। तो इसलिए तो आदित्य ठाकुर कहते हैं, चोर के ऊपर चोरी करते हो, भक्त तो खुद ही चोर है। और भगवान मानो कि छिपके भी रहे तो भक्त तो उनके लाए। तो जब अचेतन हो के गिर पड़े तो आदित्य ठाकुर समझ गए यही असल समय है, इस समय आरती कर लेते, चैतन्य चरणों की पूजा कर लेते। तो आरती कर रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, गंगा जलों से चरणों को धो रहे थे और धूप दिया बत्ती दिखा रहे थे और श्लोक उच्चारण कर रहे थे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः पुनः श्लोक पढ़े चरणे, चिनियापन प्रभु करये क्रंदने। पाखलीला दुई पद नयनेर जले, जोड़ हस्ती करी दंडा इला पद तले। श्लोक पढ़ रहे थे और रो रहे थे आदित्य ठाकुर। ये प्रभु कितनी कृपामय है, आप मेरे घर में आके आज अपने आप चल के आए, है ना। पाखलीला दुई पद नयनेर जले, जोड़ हस्त करी दंडा इला पद तले। तो जलों की जरूरत नहीं है, चरणों की, अपने आंखों की अश्रु से दोनों चरण को धो दिए। आदित्य ठाकुर अपने आंखों के अश्रु से महाप्रभु के दोनों कमल चरण को धो दिए। जोड़ हस्त करी दंडा इला पद तले, और दोनों हाथ को जोड़ करके और चरणों के पास खड़े हो गए प्रणाम करने के भंगिमा से। हासी बोले गदाधर जीभ कमराई, बालों के रे गोसाई एमत ना जुजाई। तो गदाधर पंडित हंस रहे थे और जीभ काट रहे थे, क्या कर रहे हो आप, ये आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो। बालक के रे गोसाई एमत ना जुजाई, ये बालक की क्यों ऐसा कर रहे हो, आप प्रणाम कर रहे हो, आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ऐसा क्यों, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा। हसय अद्वैत गदाधर बचनी, गदाधर बालक के जानी बकतने। हंसते हुए आदित्य ठाकुर कह रहे हैं, आप खुद बालक हो, कब जानोगे, कब समझोगे। चित्ते बड़ विस्मित हईला गदाधर, हेन बुझी अवतीर्ण हईला ईश्वर। तो गदाधर भी आज अचंभित हो गए, विस्मित हो गए, जे होना हो भगवान अवतार ले लिए क्या। आदित्य ठाकुर के वैष्णव जैसे वैष्णव जो महापंडित है, महाभागवत है, वो ऐसी पूजा क्यों करने लगे इस गौर हरि की, निमाई की। तो समझ नहीं पा रहे थे गदाधर पर जी क्या बात है। तो फिर आदित्य ठाकुर कहते हैं, आप बालक रहोगे, कभी नहीं समझ पाओगे क्या, है ना। तो आदित्य ठाकुर जब ऐसा कहने लगे तो गदाधर पंडित के मनों में द्वंद उत्पन्न हुआ, हो ना हो सचमुच भगवान है क्या, ईश्वर है। कतक्षणे विश्वंभर प्रकाशिया बाह्य, देखे न आवे समय अद्वैत आचार्य। तो कुछ समय के बाद महाप्रभु के होश आए तो खड़े हुए, तो देखते हैं आदित्य ठाकुर तो आवेशित होकर खड़ा है, ठीक है ना। महाप्रभु की चेतना प्राप्त हो गई और अब भगवान अपने भक्त अपने जनों से मिलेंगे। और ये सुंदर कथा है ना, आगे पढ़ेंगे कल, यहाँ पर छोड़ते हैं इसको। महाप्रभु खड़े हैं, चेतन प्राप्त हो गए और आदित्य ठाकुर की तरफ देख रहे और गदाधर तो दोनों को ही देख रहे, है ना, तीनों खड़े हैं। तो आगे की वार्तालाप होगी तो हम कल श्रवण करेंगे। 143 श्लोक 143, ठीक है। 143 हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, तुम्हारा की जय, गौर प्रेमानंदी हरे 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 कृष्ण। तो कोई किसी को कोई याद करना चाहते, कोई प्रश्न है तो एक कर सकते, 2-5 मिनट। अभी तो कल सुनेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु। मैं एक चीज ये हाँ प्रभु जी, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अद्वैताचार्य इतने बड़े महान भक्त थे, इतने बड़े वैष्णव थे, महाप्रभु को पहचान गए और फिर भी वो चुपचाप उनको चरण सेवा कर रहे थे। कितने महान भक्त होंगे वो, और कितने भाग्यशाली थे, महाप्रभु के चरण सेवा कर रहे थे। जरा मेरे को एक बार और बताइए, अच्छा लगता है सुनने में। बात सही है। अधीर ठाकुर तो समझ पाए जे भाई इतने दिन तो छिप के रहे आप, पूरे नवद्वीप घूमते रहे, पंडित बन के रहे, पढ़ाते रहे, और कितने दिन छिप के रहे, क्योंकि भक्त तो पहचान लेते हैं भगवान को। तो आदित्य ठाकुर तुलसी की सेवा कर रहे थे, जल दे रहे थे, हुंकार कर रहे थे, और आदित्य ठाकुर रो रहे थे। तो भक्त को देख के भगवान भी आवेशित हो गए ना। तो गौर हरि के हृदय में भी जो कृष्ण प्रेम है वो तो जागृत हो गई। तो फिर अचेतन होकर गिर पड़े। तो पढ़ने से आप आदित्य ठाकुर सोचे आ तो गए, है ना, चोर के घर में चोर घुस गए। अद्भुत है, विद्यानंद दास ठाकुर की भाषा शैली इतनी सुंदर है। कहता मैं खुद चोर हूँ, मैंने मानो कि मैं ही छिप छिप के पुकारता रहा हूँ, और इतने दिनों तक मैं सेवा करता रहा हूँ शालिग्राम की, और आपने गंगा जलों से और तुलसी मंजरी से भगवान को पुकारता रहा, मैं छिप छिप के पुकारता रहा। तो मैं तो चोर था खुद, और मेरे ऊपर चोरी करता है, और आके भी, और मेरे को नहीं, मैं नहीं पहचान पाता। पूरे नवद्वीप में घूमे हो अभी तक, तो आज कहाँ जाओगे? आज तो मैं पकड़ ही ली। समझ तो पाई जाता ना भक्त, भगवान किसी भी रूप में रहे, कैसे भी रहे, भक्त के पास तो नहीं छिप सकते हैं। तो ये आरती आदि किए और ये सब किए, और मंत्र पढ़ रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, और आदित्य ठाकुर भी अपने को समझ लिया जो मेरे घर पे स्वयं आ गए तो मेरी भाग्य है। तो गदाधर पंडित जीभ काट रहे थे, कह रहे थे आप इतने बड़े व्यक्ति हो और इस बालक की पूजा क्यों कर रहे हो? तो गदाधर पंडित को कहते हैं आप खुद बालक हो, आप नहीं समझ पा रहे, है ना, आप समझोगे, समय आते आप समझोगे। तो फिर गदाधर पंडित समझ रहे थे जे भाई होना हो ईश्वर है, भगवान है क्या, अवतार है क्या कोई? तो फिर महाप्रभु तो तब चेतना आई, खड़े हुए, और आदित्य ठाकुर की ऐसे दशा को देख रहे। यहाँ पर छोड़े ना, आगे फिर पढ़ेंगे। बात सही है, भगवान को भक्त ही जान सकते हैं, भक्त और भगवान के बीच ही आदान प्रदान होता है ना। साधारण अभक्त जन तो भक्त कुछ भगवान को कुछ समझ पाते नहीं पाते। प्रेमी जन है भगवान, गौर हरि के निजी जन है, पार्षद जन है आदित्य ठाकुर, गदाधर पंडित, श्रीवास। तो गौर हरि की लीला शुरू होगी यहाँ, और हम सब श्रवण कर पाएंगे। वृंदावन दास की कृपा है हम सब जनों के ऊपर। इतने सुंदर वर्णन होगी ना, पुंखानी पुंखी वर्णन होगी ना। बाल लीला है तो गौर हरि की जो नवद्वीप लीला है, विस्तृत वर्णन है चैतन्य भाग, और चैतन्य चैतन्य पे नहीं है, संक्षिप्त वर्णन। इसलिए तो कविराज गोस्वामी कहते हैं आपको बाल लीला पढ़ना है, जानना है, सुनना है तो चैतन्य भागवत जाके सुनिए, उसमें वो तो अमृत की धारा है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बहुत सुंदर लगा, जैसे महाप्रभु साक्षात यहीं के आ गए। हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम। कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। जय महाराज की। आप सब भक्त जय।